एक कंपनी जिसका एआई ही नहीं चल रहा, जिसके पास अभी बमुश्किल से 10 से 30 लोगों की टीम है, जो व्हाट्सएप पर चलती नहीं रेंगती है, उसने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 25,000 करोड़ का एमओयू साइन किया है। मालूम है ये सुनने में अटपटा लग रहा है, लेकिन हकीकत ये है जिसकी तस्दीक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट के जरिए दिया। और उस ट्वीट को लेकर के फिर बहुत सारे विवाद होने लग गए, फिर उस पर सफाई भी आई, विपक्ष का तंज भी आया। लेकिन नहले पे दहला ये कि ये डील कोई छोटी मोटी पार्टनरशिप नहीं थी। इसमें बात जो हो रही है उसमें एआई पार्क्स बनाने की बात हो रही है, डाटा सेंटर बनाने की बात हो रही है, एआई कॉमन्स बनाने की बात हो रही है और एक पूरी एआई यूनिवर्सिटी बनाने की दावे किए गए भविष्य में। बहुत भारी भरकम टर्म है जो अभी फेंक कर मारा गया है, लेकिन एक एक करके इन तमाम चीज़ों को समझेंगे कि ये एमओयू क्या बला है, इस खबर का कॉन्टेक्स्ट क्या है, पूछ एआई आखिर है क्या जिससे पूछने पर वो कुछ बता ही नहीं रहा है, और इसके फाउंडर कौन है जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। नमस्कार, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। सबसे पहले बात एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की। सरल भाषा में कहें तो एमओयू एक नेक इरादे वाला दस्तावेज होता है जो दो पार्टियां या दो लोग मिलकर के कागज पर लिखते हैं और ये कहते हैं कि हम मिलकर के काम करेंगे। ये कोई लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यानी कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं होता। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी दोस्त से हम कहें कि यार चलो मिलकर एक दुकान खोलते हैं, हाथ मिलाओ, तो ये हाथ मिलाना एक तरीके का एमओयू जैसा ही है। लेकिन जब आप दोनों मिलकर वकील के सामने कागज साइन करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, तो होता है वो असली कॉन्ट्रैक्ट। एमओयू इंटेंशन दिखाता है, इरादा दिखाता है, कमिटमेंट का पहला कदम होता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि पैसा आएगा ही। अब आप सोचेंगे कि एमओयू का फायदा क्या? फायदा बड़ा है दोस्तों। एमओयू से दोनों पक्षों का एक रोड मैप तय होता है, एक रोड मैप तय करते हैं। इन्वेस्टर और जनता को सिग्नल जाता है कि किस दिशा में काम होने वाला है या हवा बनेगी। लेकिन एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन तब शुरू होता है जब पैसा आ जाता है, और अगर नहीं आया, काम अटका रहता है, आश्वासन मिलता रहता है, काम जल्द शुरू होगा ऐसा कहा जाता रहता है, और इसी को अंग्रेजी में एमओयू कहते हैं। भारत में एआई और टेक्नोलॉजीज के नाम पे एमओयू साइन करना कोई नई बात नहीं है। तेलंगाना सरकार ने अपने ग्लोबल एआई समिट 2024 में AWS, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ 26 एमओयू साइन किए। कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश ने भी एआई गवर्नेंस के लिए अपने अपने इनिशिएटिव्स बनाए हैं। लेकिन मित्र, अनाउंसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में फर्क होता है। तेलंगाना में जो कांग्रेस शासित सरकार है, जिसने 2024 में एआई हब बनाने का बड़ा सपना दिखाया, एमओयू हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फोटोज खींचे गए, लेकिन जमीन पर क्या उतरा अभी तक मुकम्मल तौर पे कुछ नजर नहीं आता। अभी तक वो एआई पावर्ड तेलंगाना का नक्शा कागजों पर ही सीमित है। कर्नाटका ने कहा हम एआई की दुनिया में लीड करेंगे, लेकिन एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी अभी प्लान्स में ही है। अब यूपी आते हैं, जहां से ये खबर बन रही है, आप ये देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने इस साल दावोस में वर्ल्ड फोरम जो इकोनॉमिक फोरम होता है, वहां एसआर ग्रुप के साथ 25,000 करोड़ का एमओयू साइन किया, पावर, लॉजिस्टिक, वाटर हाउसिंग और डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और अब पूछ एआई के साथ एक और 25,000 करोड़ का एमओयू कागज पर उतर आया है। लखनऊ एयरपोर्ट के पास 40 एकड़ जमीन आइडेंटिफाई कर ली गई है, जिससे भारत का पहला एआई सिटी बनाया जाएगा। नोएडा, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज सब एक मिलकर के विशाल प्लान का हिस्सा है। अब आते हैं कहानी के असली हीरो पूछ एआई पर, जिसकी वजह से यूपी सरकार की फजीहत हुई या सवाल पूछे गए। 25,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। पूछ एआई जून 2025 में अस्तित्व में आया। को फाउंडर सिद्धार्थ भाटिया और अरिजीत जैन। सिद्धार्थ साहब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से पढ़े हैं और अरिजीत जैन IIT बॉम्बे से अपनी तालीम इन्होंने हासिल की है। सिद्धार्थ भाटिया ने पूछ एआई से पहले टर्बो ML बनाया था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पर्सनलाइज्ड एआई बनाता था। सिद्धार्थ गूगल में भी काम कर चुके, तो एक IITian है और एक के पास गूगल जैसी कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस है। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा स्टार्टअप बनाया जो दावा करता है कि एआई सिर्फ सिलिकॉन वैली के नहीं बल्कि भारत के हर इंसान के लिए है। और नाम क्या रखा? पूछ एआई, यानी जो मन में आए पूछ डालो। ये प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर फ्री में अवेलेबल है, वॉइस फर्स्ट और सभी मेजर इंडियन एक्सेंट को सपोर्ट करता है। पूछ एआई ऐसा दावा किया गया, लेकिन काम नहीं करता है। आप बोलेंगे ये क्या चीज़ है, ये क्या हो रहा है भाई? सही बोल रहे हैं। अब मैंने दोपहर 2:13 पर इससे पूछा व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं आया। तो आप जो दावा कर रहे हैं कि हिंदी, तमिल और बाकी भारतीय भाषाओं में ये रिस्पॉन्ड करता है, ये हम मान कैसे लें जब ये दावा ही निराधार दिख रहा है हमें प्रैक्टिकली।
और आप एक बार फिर आप भी ट्राई करिएगा, मैंने किया था। व्हाट्सएप पर एक बार नंबर है जो उस पर नजर डालिए, जो भारत का सबसे एक्सपेंसिव फोन नंबर बताया जा रहा है 9090909090। इस नंबर पर आएगा पूछ AI। अब आप उससे कोई सवाल करके देखिए ये जवाब दे रहा है या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि MOU साइन करने से पहले क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पूछ AI का चैट बोट चलाकर देखा था वाकई ये काम करता है या नहीं। अब जब ये AI ही नहीं चल रहा है तो ये कैसे दावा कर लिया जाए या मान लिया जाए कि ये जवाब नहीं दे रहा है, या जो बताना चाहिए वो बता नहीं रहा है। और वो इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो बताने नहीं देगा। व्हाट्सएप पे आप केवल मेटा का ही चैटबोट इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी किसी भी चैटबोट को उसने बैन कर रखा है। इसलिए आप पूछ AI से कितना भी पूछ लो, आपको भाव देने वाला नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने भाव दिया है तो किरकिरी हो रही है। यूपी में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके पूछा, कहा कि MOU करने से पहले अगर AI से ही पूछ के बारे में पूछ लिया होता तो। सुनिए क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी ने जितने MOU किए हैं ज्यादातर उसमें फर्जी हैं, क्योंकि जमीन पर कुछ नहीं आया। अगर जमीन पर आया होता तो अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत, इंसेंटिव के तहत, बजट के तहत कुछ तो जमीन पर पहुंचता। और जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं कि AI की कोई कंपनी 2025 में बनी, जो कंपनी 2025 बनी, वेबसाइट उसकी 25 की है और 26 में आकर के उसने 25,000 करोड़ का MOU किया है। तो और जो उसके डायरेक्टर्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वेल्थ नहीं है, कहां से आकर के उन्होंने इतना बड़ा MOU साइन कर दिया। अगर एक MOU ऐसा है, इससे पहले भी कई MOU वो पकड़े गए जिन कंपनियों के पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने हजारों करोड़ के MOU किए। फिर ट्रोलिंग की बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सफाई आई। उन्होंने लिखा कि इन्वेस्ट यूपी का साइन किया गया MOU सिर्फ एक शुरुआती स्टेप होता है, जिसके बाद डिटेल्स चेक की जाती है और प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन किया जाता है। पूछ AI के साथ किया गया MOU भी AI सेक्टर में पोटेंशियल एक्सप्लोर करने की एक शुरुआती पहल है। ये MOU स्टेट गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होते। आगे की कोई भी प्रोसेस जैसे परमिशन, अप्रूवल या लाइसेंस, ये सब निवेशक के प्रपोजल की डिटेल रिव्यू के बाद ही होगी। अगर कोई निवेशक तय क्राइटेरिया पर खरा नहीं उतरता है तो उसका MOU अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। और AI को लेकर के CM योगी ने क्या कहा था वो भी सुनिए एक मंच से। लखनऊ का तो ये अपने आप में सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र बिंदु है। अब वो एक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रहे हैं लखनऊ में। अच्छा है, बहुत सुंदर है, क्योंकि लखनऊ अब EI सिटी बनने जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन जब काम करेंगे और अच्छी सुविधा होगी। तमाम दावे एक तरफ, हल्ला कटने के बाद मुख्यमंत्री ने जो है 24 घंटे में उनको सफाई देनी पड़ी। और पहली नज़र में लोगों को यही लगा कि यूपी अब एक IT हब बनेगा जैसा दावा किया गया, लेकिन हकीकत क्या है वो हमने आपको बताई। अब पूछ AI के को फाउंडर सिद्धार्थ भाटिया का भी जवाब आया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, पूछ AI का MOU यूपी सरकार के साथ सिर्फ एक शुरुआती स्टेप है जिसमें कोई टैक्स पेयर का पैसा शामिल नहीं है और आगे की सारी अप्रूवल डिटेल रिव्यू के बाद ही होंगी। कंपनी ने सरकार से कोई फंड या GPU नहीं लिया है, बल्कि लोगों को अपनी भाषा में फ्री AI देने का प्लान है। करीब 43 लाख रेवेन्यू वाली खबर भी गलत है जो सोशल मीडिया पर चल रही है। ये किसी दूसरी कंपनी का है। पूछ AI एक वेल फंडेड स्टार्टअप है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स पब्लिक नहीं करता है। हमारा खुद का AI मॉडल नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस AI को आसान बनाकर व्हाट्सएप और वॉइस जैसे तरीकों से आम लोगों तक पहुंचाना है, खासकर उन लोगों तक जो अभी AI यूज़ नहीं कर पाते। कंपनी ओपन सोर्स मॉडल पर अपना सिस्टम बनाकर इंडिया के लिए एक अल्टरनेटिव तैयार करना चाहती है, ताकि डाटा और एक्सेस पर देश का भी कंट्रोल रहे। भले ही कंपटीशन टफ हो, लेकिन अब मैं थक गया हूँ, साइन ऑफ करने का समय आ गया है। अब इस बात से क्या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये MOU अब ठंडे बस्ते में चला गया है या चला जाएगा, और जिस AI को वो आम लोगों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं वो तो चल ही नहीं रहा है। तो जब आप 25,000 करोड़ का इन्वेस्ट करने का दावा कर रहे हैं और ऐसा AI है जो चल ही नहीं रहा है, तो वो दावा कहां से कर रहे हैं? इतना सब जान गए हैं तो ये भी जान लीजिए 25,000 करोड़ में क्या क्या खुलने की बात की गई। इस MOU में 4 बड़े कंपोनेंट्स हैं। AI पार्क जो बिजनेसेस को AI इनेबल्ड बनाएंगे, लार्ज स्केल डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो जनता और सरकारी तंत्र के बीच काम के ढांचे को मजबूत करेंगे आसान भाषा में। इसके अलावा एक डेडिकेटेड AI यूनिवर्सिटी भी बनेगी। लेकिन एक ज़रूरी सवाल जो आपके मन में भी होगा, जिसे कुछ एक्सपर्ट ने पूछा भी,
कि एआई जो पूछ एआई है साल भर पहले 2025 में स्टार्टअप बना, जिसके 10 से 30 एम्प्लॉय बताए जा रहे हैं, बावजूद इसके उसका 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का क्लेम बहुत बड़ा नहीं लगता। इसमें ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि एमओयू और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में फ़र्क होता है। द प्रिंट की आर्टिकल बताती है कि उत्तर प्रदेश में ज़मीन पर 12 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है, जो 2017 में किए गए कुल दावों का लगभग 1/3 है। हमने पहले ही कहा कि कुछ कहा जाता है कि इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन उतना होता नहीं है। एक शगुफा देना और ज़मीन पर हकीकत कर उसे सच दिखाना, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। अब हमारी खबर का मकसद यही है कि चीज़ें आपके सामने ट्रांसपेरेंट रहें, बड़े बड़े हेडलाइन से आपका दिमाग जाम ना हो जाए, तो इसीलिए हमने ये पूरी डिटेल निकाली। लेकिन एक सवाल ये कि जो इन्वेस्ट का विभाग है, जो निवेश लाने का जिसके ऊपर जिम्मा है, उसके जो सीईओ हैं विजय किरण आनंद 2009 बैच के आईएएस हैं। 2024 में कुंभ मेला हुआ, उसके भी ये मेला अधिकारी थे, बड़ा जिम्मेदारी मिली थी, उसमें भी जो भगदड़ हुई तब तमाम सवाल उठे थे। अब मुख्यमंत्री के हैंडल से इस तरीके का ट्वीट कराया जाता है और फिर उसके बहुत सारे फैक्ट चेक और उसमें बहुत सारे दावे चेक होने लग जाते हैं। तो सवाल है कि क्या इन अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि मुख्यमंत्री से जो ऐलान कराया जा रहा है वो एकदम ठोक पीट कर हो, क्योंकि उससे तो फिर पूरी सरकार की किरकिरी होती है। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो भी दावे या वादे किए जा रहे हैं उसमें क्रॉस चेक करके किया जाए, ताकि आगे चल के उस पर सवाल ना उठे। सवाल यही है कि एआई पावर्ड हम बनना चाहते हैं, लेकिन पूछ एआई उसमें कितना हेल्प कर सकता है वो आपने एआई से उससे पूछ करके आप देख सकते हैं। तो ये पूरी खबर थी, हमने कहा आपसे साझा करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जिन्होंने ट्वीट किया, जिसके बाद उन्हें क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, उन्हें भी पूछना चाहिए अपने अधिकारियों से कि भाई तुम मेरे से ये दावे करवा रहे हो, या अगर मैं ये ट्वीट कर रहा हूँ तो ये मेरा दावा हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दावा हुआ, उस पर अगर सवाल उठ रहा है तो क्यों ना तुम लोगों की जिम्मेदारी तय की जाए। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी इस मसले पे क्या राय है। बाकी हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूछिए, आई तो नहीं बता रहा है। देखते रहे न्यूज़ पेज। अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी अग्रिम है। शुक्रिया। ये खबर आपके लिए हमारे साथी सूरज ने लिखी थी।